बंधुजन, आज हम आप लोगों को सरस्वती पूजा की विधि के बारे में बताएंगे। सरस्वती पूजा माघ महीने के शुक्ल पक्ष को पंचमी तिथि को मनाया जाना बहुत शुभ माना जाता है। लोग श्रद्धापूर्वक इस तिथि को सरस्वती पूजा करते हैं। सरस्वती पूजा दो तरीके से किया जाता है। कुछ लोग सरस्वती पूजन का फोटो के माध्यम से, कुछ लोग मूर्ति के माध्यम से पूजा करते हैं। सबसे पहले फोटो या मूर्ति सामने रख कर के पूजा करते हैं। सर दोनों पूजा में कोई अंतर सर? हाँ, तो दोनों पूजा के बारे में हम सबसे पहले बताते हैं कि जो पूजा है, मूर्ति पूजा और फोटो पूजा, दोनों में समान श्रद्धा होता है, समान पूजन विधि है, सब कुछ समान रूप से होता है। लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि मूर्ति पूजा जो है उसमें आपको जो किया जाता है उसकी बनावट, विसर्जन, उसमें थोड़ा श्रद्धा अधिक, पूजन विधि में थोड़ा आपको ज़्यादा का ज़रूरत पड़ता, ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा प्रोसेस है। हाँ, ज़्यादा नियमावली ज़्यादा होता है। आपको जितने दिन मूर्ति पूजा रहेंगे उतने दिन एक भक्त को वहाँ पे हर एक समय प्रत्येक घड़ी रहना पड़ता है। लेकिन आपका फोटो का पूजा में लोग उस समय पूजा करने के दौरान ही रहते हैं। अब फिर वहाँ पर से हट करके फोटो को एक पवित्र जगह पर ले जा करके स्थापित कर देते हैं। लेकिन मूर्ति पूजा में 3 दिन 2 दिन मिनिमम वहाँ पर लोगों को अच्छे से माँ देवी की प्रतिमा को अच्छे से श्रद्धापूर्वक पूजा किया जाता है। अब हम बात करते हैं, पूजन पे आते हैं कि जब मूर्ति को रखा कैसे जाता है। तो मूर्ति को ज़मीन से ऊपर या तो यजमान जहाँ पे बैठता है वहाँ से ऊपर होना चाहिए। अगर यजमान चौकी पर बैठा, एक बड़ा चौकी पर बैठता है, तो मूर्ति को उस चौकी पर भी एक छोटा सा चौकी डाल करके माँ सरस्वती की प्रतिमा को थोड़ा ऊपर कर देना होता है। यानी प्रतिमा हम लोग से ऊपर रहेगा? हाँ, प्रतिमा यजमान से हर एक हाल में ऊपर होना चाहिए। ठीक। अब आइए, यजमान को सबसे पहले नहा धो करके एक अच्छे शुद्ध पानी से नहा करके आना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद कपड़ा में धोती, अब धोती पहनना चाहिए। कुछ लोगों का यहाँ मंतव्य होता है कि धोती ही क्यों, तो धोती शर्ट पैंट में क्यों नहीं, कुछ लोग शर्ट पैंट में भी करते हैं। तो यहाँ का कन्फ्यूजन हम आपको दूर करते हैं कि जो हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना गया है कि पूजा करने के दौरान शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए, वो सिला हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन धोती जो पहले होता था वो उसको बुन करके बनाया जाता था, उसमें आपको सिलाई नहीं दिया जाता था। लेकिन अब धोती भी जो आ रहा है वो उसमें सिला हुआ होता है। इस कारण से लोग धोती गंजी वगैरह, गंजी में भी सिलाई रहता है, इस कारण से धोती भी सिला हुआ है और शर्ट पैंट भी सिला हुआ है, इस कारण से लोग शर्ट पैंट भी पहनते हैं। आप अपने इच्छा अनुसार जो भी श्रद्धापूर्वक शुद्ध वस्त्र धारण कीजिए। पूजा के दौरान सर ढका हुआ होना चाहिए, ढकने के लिए आप गमछा या रुमाल कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा नंबर बात, अब पुरोहित को, यजमान को शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद चंदन लगाना चाहिए। उसके बाद हाथ में मौली सूता वगैरह अच्छे से लगाना चाहिए। फिर यजमान को पूजन का संकल्प करना चाहिए। संकल्प में आपका 2 पॉइंट आता है। फर्स्ट पॉइंट सकाम, दूसरा निष्काम। सकाम कहा जाता है अगर मन में कोई इच्छा लेकर के अगर आप पूजा करते हैं, पूजा का संकल्प उठाते हैं, तो उसको सकाम बोला जाता है। अगर निष्काम, जैसे मंदिर वगैरह में जो परंपरागत रूप से चलते आ रहा है, प्रतिवर्ष वहाँ मनाया जाता है, तो उसको निष्काम बोला जाता है। वहाँ पर पूजा निष्काम किया जाता है। तो वो आप अपने इच्छानुसार संकल्प करना चाहिए। उसके बाद पूजन का संकल्प करने के बाद आपको पंच देवता का पूजन करना चाहिए। पंच देवता का पूजन का विधि हम स्पेशल वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको दे देंगे। उसके बाद पंच देवता का पूजन करने के बाद फिर माँ सरस्वती का पूजन, विधिवत पूजन कर करके
वैदिक मंत्र का पाठ करना चाहिए। पाठ में आप सरस्वती वंदना, सरस्वती चालीसा, सरस्वती जी की पौराणिक कहानियाँ, ये सब आप अच्छे से पाठन कर सकते हैं। उसके बाद हवन करना चाहिए। हवन आपको विसर्जन के दिन होता है। हवन में आपका 2 पॉइंट है। अगर आप विसर्जन के दिन करते हैं, लेकिन अगर आप फोटो का पूजा करते हैं तो आप उसी दिन हवन कर दिया जाता है। ऐसे मूर्ति पूजन करते हैं तो विसर्जन से 1 दिन पहले किया जाता है। उसके बाद आपको आरती करना चाहिए। उसके बाद आरती करने के बाद जो प्रसाद होता है चरणोदक, पॉइंट हवन पे आते हैं। हवन का मतलब होता है भगवान की पूर्ण आहुति कर चुके हैं, इसके बाद भगवान का विसर्जन होना बाकी है। हवन अगर मूर्ति पूजा है तो हवन मूर्ति जैसे आपको 1 दिन रखे, 2 दिन रखें, जिस दिन विसर्जन करना होता है उसी दिन हवन करना होता है। लेकिन आप अगर फोटो का पूजा कर रहे हैं तो आप उसी दिन विसर्जन कर, उसी दिन आप हवन कर करके फोटो को पवित्र स्थान पे रख सकते हैं। ठीक। अब उसके बाद आरती पे आते हैं। उसके बाद आरती करना चाहिए। और फिर विसर्जन का दिन में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है और विसर्जन के समय में भी कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे लोगों को विसर्जन को देखते हैं, विसर्जन इस भाव से करना चाहिए जैसे माँ कुछ दिन के लिए हमसे कहीं अच्छे जगह जा रही है, अच्छे से रह रही है। विसर्जन में बात करते हैं कि कुछ ऐसा माना गया है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार कि मंगलवार को और बृहस्पतिवार को और शनिवार के दिन विसर्जन वर्जित है। लेकिन अगर विशेष परिस्थिति में मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को भी विसर्जन करना हो तो सूर्योदय से पूर्व आप विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन आपको शुद्ध सोमवार, रविवार, शुक्रवार, बुधवार, ये चारों दिन में आप किसी भी दिन आसानी से दिन भर में कहीं पे आप विसर्जन कर सकते हैं। उसके बाद विसर्जन के दौरान ध्यान ये देना है कि उसमें आपको मूर्ति पूर्वाभिमुख होकर करके उसको ले जा कर के पानी में ऐसे एकदम अच्छे से छोड़ देते हैं जैसे कि माँ सरस्वती को हम स्थान दे रहे हैं। कुछ करते क्या हैं वहाँ पे गलतफहमियाँ, वहाँ पर ले जा कर के जैसे तैसे उल्टा तो कभी माँ को रखना ही नहीं चाहिए। वहाँ पर विसर्जन को जैसे है वैसे बैठा देना चाहिए, जैसे उनका अपना जो जगह है वो जगह मिल गया, फिर वापस अपने घर माँ का विदाई करते हुए आ जाना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपको अगले इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें जो भी आपको पूजन संबंधी या किसी तरह के नुस्खा संबंधी जो भी प्रश्न है, जानकारी लेना चाहते हैं तो आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आप 91 आपको किसी भी तरह का आपको ज़रूरत हो तो आप इस नंबर पे आप फ़ोन करके अपने मन के इच्छा अनुसार प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको धन्यवाद। अगले वीडियो फिर आपको किसी भी पूजा का दिया जाएगा।